नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के इस इलाके से सामने आ रही है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग का थाना है और अंदर राहुल गांधी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ उस छात्र के साथ जो पीड़ित है उसे लेकर यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बात कर चुके, अपने एजेंडे को बता चुके, लेकिन बाहर की क्या तस्वीर है? कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा जरा ये तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि इन तस्वीरों में देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कांग्रेस कैसे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी करके आई थी। यहां अंदर राहुल गांधी गए, तमाम बड़े नेता पहुंचे और बाहर आप देखिए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमूमन जब इस तरह की बैठकी हो जाती है किसी प्रदर्शन में तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या प्रदर्शन करने वाले का मूड बहुत लंबा होता है, ये आकलन किया जाता है। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि कितने बड़े मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े पैमाने पर जुटना शुरू हो चुके हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब अब से कुछ देर पहले तक मैं देख रहा था तो चुनिंदा कुछ लोगों की भीड़ थी, लेकिन संभवतः पार्टी की ओर से हो सकता है कि ये कॉल हो कि कार्यकर्ता जुटे। और आप देखिए कि पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग के बाहर कैसे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक तस्वीर और देखनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या किया जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन का रोल सबसे अहम हो जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी ताकि लोगों को इसमें इंसाफ मिल सके, साहिल को इंसाफ मिल सके। मैं तस्वीर आपको और दिखाऊंगा। पुलिस क्या कहती भी मांगे और पूरा गाएं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया, आगे भी आपको सुनाएंगे। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो बाइट भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बार मैं जरा तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक बार जरा प्रदीप ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा हो गई है और बस यहां पर पुलिस की तैयार है, क्योंकि पुलिस लगातार यहां पर अनाउंस इस बात को कर रही है कि ये वो इलाका है जहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती, धरना नहीं करने दिया जा सकता। और दूसरी तरफ वो तस्वीर देखिए जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। अंदर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बाहर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा है। और मैं जरा अगर बात करने की कुछ कोशिश करूं तो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि एक पहलू तो ये भी है कि सरकार कह रही है या पुलिस कह रहा है कि हमने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इसमें लगातार जांच कर रही है। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए सर? जी सर। ये मतलब कब तक चलता रहेगा? राहुल गांधी तो अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हैं, ये क्या प्लान करके आए, क्या मूड लेकर आए आप लोग? कोई प्लान नहीं। राहुल जी एक ऐसे नौजवान की आवाज उठाने आए हैं जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए, जिन पर पैलेट गन चलाई गई, उनके साथ गलत हुआ जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट करते हुए अपनी हक की आवाज उठाते हुए राहुल जी उस नौजवान की आवाज उठाने यहाँ पर आए हैं कि ये एफआईआर दर्ज हो, उनकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हो और पता लगे जिन लोगों ने ये गलत काम किया। मैं सरकार के वर्जन पे और पुलिस के एक्शन पर बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बेसिक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पर इकट्ठा है, कार्यकर्ता इकट्ठा है, पुलिस तो अनाउंस कर रही है कि यहाँ बैठने नहीं देंगे और आप लोग इकट्ठा हो गए, तो संभवतः ये हो सकता है कि आपको गाड़ी में भरकर ले जाए, पुलिस हटा दे यहाँ पर बलपूर्वक। जी बिल्कुल, कुछ घंटे बाद यही होगा जब हमें यहाँ से धकेल करके गाड़ियों में ले जाया जाएगा। हम पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। जब तक जेनजी को और जंतर मंतर में बैठे हुए स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक कांग्रेस सच्चाई तो ये भी है ना कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये वीवीआईपी एरिया, यहाँ पर अलाउ नहीं है प्रदर्शन करना। आप लोग धरने पर बैठ गए, बाहर अंदर राहुल गांधी बैठे हुए समझ में आता है, आप लोग बाहर बैठ गए। ये जो थाने का एरिया ये सेंसिटिव नहीं है। हमें अपनी बात अनाउंस कर रही है। देखिए, आम जन को, आम भारत की पब्लिक को अपनी बात रखने का अधिकार है पुलिस स्टेशन पे जाकर के। हम पुलिस स्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन अंदर नेगोशिएट कर रहे हैं। अपोजिशन पुलिस स्टेशन में आए हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ता और उनको प्यार करने वाले लोग आए हैं। अच्छा, उनके साथ नौजवान आए हैं। एक चीज और पूछ रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद बीजेपी ये कह रही है कि ऑलरेडी इसको लेकर हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है, वो जांच कर रहे हैं, तो साहिल के मामले की भी जांच जाएगी। फिर ये तो सिर्फ राजनीतिक बखेड़ा आप खड़ा कर रहे हैं। जी देखिए, राजनीतिक बखेड़ा तब खड़ा होगा जब एफआईआर होने के बाद हम लोग उसको एक्शन में ना लाएं, पुलिस एग्जीक्यूशन ना करे, लोगों पर कार्रवाई ना करे जो एफआईआर में इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ तो एफआईआर ही नहीं हो रही है सर। पुलिस कह रही है एफआईआर है, पुलिस कह रही है एफआईआर है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। भीड़ बढ़ते जा रही है। जिस वक्त मैंने ये लाइव देना शुरू किया, जिस वक्त आपके बुलेटिन देखना शुरू कर रहे थे, इतनी भीड़ नहीं थी। एक बार जरा टॉप एंगल व्यू दिखाइए, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन, बड़े नेता है विपक्ष के राहुल गांधी,
कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है वो अंदर मौजूद है। और उसके बाद आप देखिए कि कैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती जा रही है। ये मूड क्या है, ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है, इसको लेकर रंजीता से बात करेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ है, एक और सहयोगी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, यहाँ पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर रंजीता से बात कर लेते। रंजीता, क्या मूड भाप पा रही है आप, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं हमें पुलिस हटाना चाहे हटा सकती है यहाँ से, लेकिन हम यहाँ पर ये स्पॉट नहीं छोड़ने वाले। यही सेम वर्जन राहुल गांधी का भी नजर आ रहा है। रंजीता, अनुराग, देखिए आप बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो राजनीति का अखाड़ा यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना हो गया है, इसके अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी एक बार पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाए, जहाँ सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता आपको दिखेंगे। सुप्रिया श्रीनेत दिखेंगी, उसके बगल में जो कांग्रेस में राहुल गांधी की जो टीम है वो मौजूद है। प्रियंका गांधी आपको वहाँ जो चेयर है उस पर बैठी हुई, उनके साथ वो महिला वकील जिसको लेकर राहुल गांधी इस तमाम जो पीड़ित है उसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। राहुल गांधी और जो पीड़ित साहिल है उसकी माता जो है वो यहाँ चेयर पे बैठी हुई है। इर्द गिर्द मीडिया और तमाम सुरक्षा जो कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है उसको चारों तरफ से सिक्योरिटी के हिसाब से भी, जहां बाहर पुलिस तैनात है उसी तरह से अंदर भी तैनात है। चारों तरफ से जो रस्सियां हैं उसको बांध दी गई है ताकि नजदीक ना तो मीडिया पर्सन आ सके और ना ही पुलिस की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जहां तक बात इस बात की कि क्या राहुल गांधी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, क्या इससे वो क्या इसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है वो सीधे स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा है। और यही वजह है कि जब पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने को बंद किया गया, कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यहाँ पहुंच सकते हैं, इस तरह की का है, तो ऐसे में दरवाजे को बंद किया गया और यूथ कांग्रेस और तमाम जो अन्य कार्यकर्ता है वो दरवाजे के बाहर झंडा लिए, बैनर लिए और नारेबाजी के साथ लगे हुए हैं। अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं बल्कि एफआईआर को लगातार दिखा रहे हैं। और इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी किस मूड के साथ आई है और उसके पीछे का पूरा कारण क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। बहुत जल्दी से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? और अगर पॉलिटिकली, क्योंकि एक तरफ तो कानूनी पहलू है, सरकार का पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के इंसाफ की मांग है, क्या होता हुआ आगे आप इस समय देख पा रहे हैं, आप जहां पर खड़े वहां से? अनुज जी बिल्कुल, जहाँ तक यहाँ की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो निश्चित तौर पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जो शिकायत दी गई, जो शिकायतकर्ता राहुल गांधी के साथ आए थे उनके द्वारा जो शिकायत दी गई उस शिकायत को ले लिया गया है। और जाहिर तौर पर चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इस बाबत कोई नया मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि टेक्निकल ग्राउंड पर चीजों को चेक किया जा रहा है कि क्या इसमें यार नया दर्ज हो सकता है या